अमेजिंग। बाय द वे डॉक्टर पाल नजर नहीं आ रहे। कहिए, आप? मेरा नाम इंस्पेक्टर आदिल खान। ऐसे यहां कैसे आना हुआ इंस्पेक्टर खान? मैं कातिल का पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गया। अरे भाई, ये किसी कातिल का नहीं, ये तो मेरा गरीब खाना है। खूबसूरत है, लेकिन घर में इतनी बड़ी लेबोरेटरी का होना हैरत की बात है। ये मेरी जिंदगी है इंस्पेक्टर। दिन में पहले कॉलेज, फिर हॉस्पिटल, उसके बाद रात को जब मैं यहाँ के अपनी रिसर्च करता हूँ तो मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है। वैसे किस सब्जेक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं आप? साइंटिस्ट की रिसर्च कॉन्फिडेंशियल होती है इंस्पेक्टर। और वैसे भी मेरी रिसर्च अभी इनकम्प्लीट है, अधूरी है, लेकिन साइंटिस्ट बहुत जिद्दी होते हैं इंस्पेक्टर। जिस काम के पीछे पड़ जाए उसे पूरा करेंगे। खैर, आप दोनों के अलावा और कौन कौन इस घर में रहता है? यहाँ हम दोनों के अलावा तो और कोई नहीं रहता इंस्पेक्टर। अजीब बात है, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि मैंने उस कातिल को इस बंगले में घुसते हुए देखा। वेल, इस वक्त आपको परेशान करने के लिए माफी चाहूंगा। नो प्रॉब्लम। एक बात और, हम पुलिस वाले भी साइंटिस्ट की तरह जिद्दी होते हैं। एक बार जिस केस के पीछे लग जाए उसकी तह तक पहुंचकर ही दम लेते हैं। गुड नाइट डॉक्टर पाल। दादागिरी करता है, चल। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक रिपोर्ट लिखवाना चाहती हूँ। कहिए, क्या रिपोर्ट लिखवानी है आपको? इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम जूली है। कल रात एक आदमी ने मेरे साथ जबरदस्ती। ओह, कहाँ हुआ ये हादसा? आंटी के अड्डे पर। शराब के अड्डे पर इतना बड़ा हादसा हो गया और आपको वहाँ किसी ने बचाया नहीं? इंस्पेक्टर साहब, वो शराब का अड्डा तो है ही, लेकिन वहाँ कुछ और भी बिजनेस है। कौन सा बिजनेस? लड़कियों का। ओह, कौन कराता है ये बिजनेस? आंटी खुद करती है। तो आप भी वहां? जी। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जब आप खुद ही सब कुछ करती हैं तो फिर यहाँ रिपोर्ट लिखना। इंस्पेक्टर साहब, मैं उसके साथ जाना नहीं चाहती थी। इसकी कोई खास वजह? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो आदमी बड़ा अजीब सा दिखता था। अजीब सा मतलब? बहुत भयानक शक्ल थी उसकी। और क्या खास बात थी उसमें? इंस्पेक्टर साहब, बड़ी अजीब सी शक्ल थी उसकी, और वो जानवरों की तरह हरकतें कर रहा था। उसने मेरे साथ भी जानवरों की तरह हरकतें की। देखिए इंस्पेक्टर साहब, क्या वो वहां रोज आता है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो जबरदस्ती किसी भी लड़की को पकड़ के ले जाता है। वो अड्डे वाली आंटी कुछ नहीं कहती? उसे तो सिर्फ पैसे से मतलब है, वो पैसे लेके खामोश हो जाती है। ऐसी? आप आइए मेरे साथ, मैं देखता हूँ। क्या बात है इंस्पेक्टर, अचानक ठंडे के टाइम पर? इस लड़की को पहचानती हो? ऐसा छोकरी लोग को कौन नहीं पहचाने? कल रात जो इसके साथ हादसा हुआ उसकी जिम्मेदार तुम हो। कौन बोलता है? ये लड़की।
इसके बोलने से क्या होता है? ऐसे तो रोज कितने ही लोग परेरा आंटी का धंधा बंद कराने के वास्ते जाने कैसा कैसा नाटक खेलता है। तुमको मालूम है परेरा किसी लफड़े का काम करती थी, खाली दारू का धंधा चलाती है और वो भी परफेक्ट लाइसेंस। मिसेस परेरा, आपको सिर्फ शराब बेचने का लाइसेंस मिला है, लड़कियों की दलाली करने का नहीं। क्या बोलता है? पागल तो नहीं हो गया तुम? दारू बेचता और नहीं दारू दिखता कोई छोकरी लो, यकीन नहीं आता ना? नहीं यकीन आता ना? पूछ इन देवड़ा लोग से। अरे भाई देवड़ा, बता साहब को कब आती है क्या? हाँ साहब, तो लड़की रात को दारू पीने आई थी, तो लड़का भी उनके साथ में था, तो उस लड़की ने उसको पढ़ाई और लेकर जाओगे। यार मैं झूठ बोल रहा है। What? ये झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है। परेरा छोड़ो उसे, क्या कर रही हो तुम? क्या करेगी? और क्या करेगी? ऐसा छोकरी लोग एक दूसरे का पेट में लात मारना चाहता है, तो तुम जब दिल से चली गई ना? दिखता कोई छोकरी लोग, बोलो किधर गई है? मिसेस परेरा, वो आदमी कौन था? अपन को क्या मालूम? इधर तो 50 लोग भागा, किस-किस को याद रखेगा? अपन का रिश्तेदार लगता है कोई क्या? मिसेस परेरा, मुजरिम कानून की आंख में धूल झोंककर खुद को बहुत बड़ा चालाक समझता है। दरअसल वो एक बात भूल जाता है कि वो खुद को जितनी जल्दी कानून के हवाले करेगा, उसकी सजा उतनी ही कम होगी। चलो यादव। परेरा को गिरफ्तार करने आया। तुम फिक्र मत करो जूली, ये औरत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं इसे और उस आदमी को जल्द से जल्द अरेस्ट कर लूंगा। इंस्पेक्टर यादव, ये औरत झूठ बोल रही है। वो आदमी रोज यहां आता है और मुझे तो पूरा पूरा यकीन है कि यही वो हैवान है जिसने कल रात कत्ल किए थे। अगर आज रात ये हैवान फिर यहां आए तो बचकर जाने ना पाए। थोड़ी देर के बाद। राधा, आज मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। तुम्हारे डैड हमारी शादी के खिलाफ है। वो हमारी शादी नहीं होने देंगे। मैं तो कहता हूं कि तुम उनकी मर्जी के मुताबिक शादी करो। ये तुम क्या कह रहे हो सूरज? मैंने बहुत सोच समझ के फैसला किया है राधा, और यही कहने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। हरगिज़ नहीं, मैं किसी और के साथ शादी करने के बजाय मर जाना पसंद करूंगी। राधा, जिद मत करो। मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ, अगर मैं उसमें नाकाम रहा तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, और मैं तुम्हें अपनी बर्बादी में हिस्सेदार नहीं बनाना चाहता। ऐसा क्यों सोचते हो सूरज? मैं हर हाल में तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। मैंने सोच लिया है, अगर शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। मैं किसी से नहीं डरती। इसकी आवाज से शर्म आया हो जाए। डॉक्टर शेखर, अरमान पूरे हो गए बातों पर। मेरे इज्जत का जनाजा निकालने मुझसे बड़ा साइंटिस्ट बनने के लिए तुमने मेरे पर्सनल जिंदगी में आग लगा दी है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं डॉक्टर शेखर। मैं कोई भगवान नहीं जो यहाँ सही या गलत का फैसला करने आया हूँ। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूँ, तुम एक बेहुदा घटिया किस्म के साइंटिस्ट हो
मैं अपनी बेटी की शादी किसी घटिया आदमी के साथ किसी भी कीमत पे नहीं करूंगा, समझे? चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। जाओ राधा, इस वक्त यही मुनासिब होगा, प्लीज कहो। लेकिन सूरज, इंसान अधूरा है, उसे बहुत कुछ करना है। सिर्फ जिंदगी जीकर मर जाना इंसानियत नहीं। क्या देख रहे हो? बड़ी अजीब चीज लिखी है आपने। इंसान अधूरा है, उसे बहुत कुछ करना है, सिर्फ जिंदगी जीकर मर जाना इंसानियत नहीं। ये तो बहुत गहरा थॉट है, हैं? लेकिन मेरी बात की गहराई उस वक्त में आएगी जब मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा। आपको पूरा यकीन है कि आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे? हाँ, हाँ, क्यों नहीं। हर कोशिश करने वाला आदमी कामयाब होता है। लेकिन डॉक्टर शेखर का कहना है कि आप बिल्कुल नासमझ और पागल इंसान हैं। मेरा मतलब है कि मतलब समझाने की जरूरत नहीं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। अच्छा ये बताओ कि यहाँ किस लिए आए हो? यही कुछ सवालात करने के लिए चला आया था। आइए, बैठिए। कहिए। मैं आपके रिसर्च के बारे में। एक मिनट। कामयाब होने से पहले मैं अपनी रिसर्च के बारे में कोई बात भी न्यूज़पेपर में नहीं छपवाना चाहता। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं ऐसी कोई चीज नहीं छापूंगा जिसकी वजह से आपको कोई तकलीफ हो। मेरी रिसर्च को छोड़कर आप जो कुछ भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। ठीक है। लीजिए चाय पीजिए। ये डॉक्टर शेखर के बारे में आपकी क्या राय है? डॉक्टर शेखर, लेकिन अब उनकी उम्र हो चुकी है। जिस स्टेज पे वो अब हैं, उससे आगे उसके ऊपर नहीं जा सकते। His knowledge has reached a saturation point. उनकी जिंदगी ठहर गई, और जिनकी जिंदगी ठहर जाती है उनके लिए एक ही काम रह जाता है, वो ये कि ऊपर वाले को याद करो और मौत का इंतजार। आपका फोन किसका है? राधा मेम साहब का। राधा, एक्सक्यूज मी। हाँ राधा, कहो। हेलो सूरज, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? सूरज, मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे। नहीं राधा, नहीं, ये जल्दबाजी में करने का फैसला नहीं है। इससे तुम्हारी बदनामी भी हो सकती है। चाहे कुछ भी हो, अब मैं इस नर्क में एक पल भी नहीं रह सकती। राधा, हेलो। डैडी, मेरे इतना मना करने के बावजूद भी तुमने उस हरामजादे को फोन किया। आप मुझसे मिलने नहीं देते। अभी क्या बिगाड़ा है इसने आपका? अगर मुझे पता होता कि तू बड़ी होकर ये गुल खिलाती, मैं दाऊदी मैं तेरा गला तोड़ देता। बता रहा हूँ, इस कमीने का नाम मेरे सामने लिया। बार-बार उसे फोन करूंगी, बार-बार उसे मिलूंगी, और आज ना कुछ नहीं छुपा सकते। जबरदस्ती किसी और के साथ करने की कोशिश की तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ हाँ, छोड़ के चलो मेरा।
जैसे बेटे की जरूरत नहीं है। मैं चल जा यहाँ से। और समझना तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए मर चुका है। बस एक दो सवाल और डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेडिकल साइंस इतना इम्प्रूव कर सकती है कि एक इंसान को मॉर्टल से इमॉर्टल बना दे? इंसान कभी इमॉर्टल नहीं हो सकता, अमर नहीं हो सकता। मौत तो हर हाल में आनी ही है। मैडम आप? सूरज जी जी हाँ, अंदर ही है, लेकिन एक रिपोर्टर के साथ बिजी है। तब तक आप ऊपर बैठिए, प्लीज कम। डॉक्टर पाल, क्या इंसान के मरने के बाद मेडिकल साइंस उसे जिंदा कर सकती है? सर, राधा मेम साहब आई हैं। राधा यहाँ? ठीक है, तुम उन्हें बिठाओ, मैं अभी आता हूं। ओके सर। बाकी के सवाल फिर कभी करें। डॉक्टर साहब एक मिनट। डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर शेखर की बेटी राधा और आपके बीच में क्या संबंध है? तुम अखबार वालों की बकवास करने की बहुत बुरी आदत है। एंड एनीवे, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। डॉक्टर साहब, क्या बात है राधा, इतनी रात गए? सूरज, मैं घर छोड़कर आई हूँ। क्या घर छोड़ के आई हो? हाँ, और मैं उस घर में अब वापस कभी नहीं जाना चाहती। अब मैं किसी भी सूरत में वापस नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं, तो साफ साफ कह दो, मैं कहीं और चली जाऊंगी। ज्यादा रात किसी के घर पे ठहरना ठीक नहीं, जाइए यहाँ से। आप तो कुछ ज्यादा ही कानून झाड़ने लगे। जी हाँ, घर के कायदे कानून में कुछ ज्यादा ही जानता हूँ। इसीलिए आप इस घर के नौकर हैं, वरना मेरी तरह रिपोर्टर होते। नहीं राधा, ऐसा मत कहो। ये घर भी तो तुम्हारा ही है।